हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चकदेव इन नॉलेज। चकदेव इन नॉलेज में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बैंक प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड एम्प्लॉयज की न्यूज, यानी कि एम्प्लॉयज के जॉब प्रोटेक्शन के बारे में, एम्प्लॉयज को मिलने वाली बीआरएस के बारे में, किन दो बैंकों के नाम की चर्चा आजकल चल रही है उसके बारे में, और आरबीआई ने जो हाल ही में दो बैंकों के ऊपर पेनल्टी लगाई है उसके बारे में। ये सबको हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। आइए चर्चा करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार जो दो बैंक प्राइवेट होंगे, यानी कि जिनको शॉर्टलिस्ट करने के बाद फाइनलाइज कर दिया जाएगा प्राइवेटाइजेशन के लिए, वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बीआरएस स्कीम ला सकते हैं। बीआरएस यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम उन एम्प्लॉयज़ के लिए होती है जो अपनी रिटायरमेंट एज, जो कि आजकल बैंकों में 60 ईयर्स है, उससे पहले ही रिटायर होना चाहते हैं, यानी कि अपनी रिटायरमेंट एज आने से पहले ही वो रिक्वेस्ट करते हैं बैंक को कि उनको रिटायर कर दिया जाए। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंतर्गत एम्प्लॉयज़ को फोर्स नहीं किया जाता कि वो रिटायरमेंट लें, बल्कि ये उनकी बिलिंगनेस पर निर्भर करता है। ये स्कीम उन एम्प्लॉयज़ के लिए फ़ायदेमंद होती है जो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, क्योंकि इस स्कीम में क्या होता है कि उनको फाइनेंशियल पैकेज दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी एम्प्लॉय के अगर 5 साल बचे हुए जाते हैं तो उसको कहा जाता है कि आप 2 साल की सैलरी ले लीजिए और रिटायर हो जाइए। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय को घर बैठे ही 2 साल की सैलरी मिल जाती है। तो जो भी एम्प्लॉय 50 प्लस हैं या 55 प्लस हैं, उनके लिए एक्चुअली में ये स्कीम लाई जाती है। अगर हम पुरानी बात करें तो मर्जर और अमेलगमेशन प्लान से पहले भी ये स्कीम कई बैंकों में लाई गई है और एम्प्लॉयज़ ने इस स्कीम का लाभ भी उठाया है, क्योंकि कई एम्प्लॉय चाहते हैं कि वो इस स्कीम आए और इसका लाभ उठाएं। अब जब लोगों को बीआरएस दिया जाएगा तो नेचुरल है कि जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है एम्प्लॉयज़ की, जो अभी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, उनकी संख्या में कमी आ जाएगी। एम्प्लॉयज़ में कमी आने के कारण जो एम्प्लॉयज़ की संख्या कम हो जाती है, उसके कारण क्या होता है, प्रॉफिट तो उतना ही रहता है या बढ़ता है, सेम चीज़ बिजनेस का होता है। तो उससे क्या होगा कि जो बिजनेस पर एम्प्लॉय होगा और प्रॉफिट पर एम्प्लॉय होगा, वो बैंक का बढ़ जाएगा। बीआरएस का एक बड़ा नुकसान ये है कि क्योंकि एम्प्लॉयज़ की संख्या कम हो जाती है, जो रिमेनिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो उनके पास बहुत सारा काम हो जाता है, जिसके कारण जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय यानी कि जो रिमेनिंग एम्प्लॉय होंगे वो एडवर्सली अफेक्ट होते हैं बीआरएस के कारण। जब बैंकों के अंदर बीआरएस को लाया जाएगा तो निश्चित रूप से हम आपको बता देते हैं कि बीआरएस की जो स्कीम होगी वो सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो स्ट्रेस और जो वर्कलोड अभी आजकल बैंकों में है उसको नहीं लेना चाहते। इसके अलावा जो ओल्ड एज एम्प्लॉयज़ हैं, अगर बैंकों का जो प्राइवेटाइजेशन होगा तो उसमें काफ़ी कल्चर में चेंजेज आते हैं और टेक्नोलॉजी को भी सीखना पड़ेगा, जो कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स वगैरह होंगे। तो कोई भी ओल्ड एज एम्प्लॉय अपने लास्ट के दिनों में ये स्ट्रेस नहीं लेना चाहता, जिसके कारण बीआरएस सक्सेसफुल रहेगा। अगर हम हाल ही में हुए बीआरएस की बात करें तो बीएसएनएल के अंदर जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा लोगों ने बीआरएस के लिए अप्लाई कर दिया था, जिसमें कि बीएसएनएल को अपील करनी पड़ी थी कि कुछ लोग अपना बीआरएस वापस ले लें। तो जब बीएसएनएल के अंदर ये पोजीशन थी तो बैंक के अंदर जो बीआरएस आएगा वो डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि बैंक के अंदर जो स्ट्रेस और वर्कलोड है वो कहीं ज़्यादा है। मीडिया सोर्सेज का कहना है कि जो दो बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाएगा उनके एम्प्लॉयज़ के लिए नीति आयोग ने 1 साल का जॉब प्रोटेक्शन तय किया है। किसी भी बैंक के प्राइवेटाइजेशन होने पर जो शेयर परचेज एग्रीमेंट होता है, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, उसके अंदर डाला जाता है एक क्लॉज जिसके अंदर होती हैं एम्प्लॉयज़ की टर्म एंड कंडीशन सर्विसेज की। उसके अंदर इसको शामिल किया जाता है कि एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्शन कितने टाइम के लिए मिलेगा। जो ये 1 साल के एम्प्लॉय प्रोटेक्शन की न्यूज़ है उसका मतलब हम आपको समझा देते हैं। इसका साफ साफ मतलब ये है कि इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स को जो कोई भी खरीदेगा वो इन बैंक के एम्प्लॉयज़ को 1 साल के अंदर फायर नहीं कर सकता, यानी कि उन एम्प्लॉयज़ को बैंक से नहीं निकाल सकता, यानी कि सिर्फ 1 साल के लिए उनकी नौकरी पक्की है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको समझें तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 1 साल के बाद सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को बाहर कर दिया जाएगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि 1 साल के बाद किसी को भी फायर किया जा सकता है। अब हम कुछ हफ्तों पहले दिए गए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के एक स्टेटमेंट पर फोकस करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि एम्प्लॉयज़ का खास ध्यान रखा जाएगा और उनकी सैलरी, पार्क्स, सर्विस कंडीशंस, इन सभी चीज़ों का ध्यान गवर्नमेंट रखेगी, यहाँ तक कि पेंशन का ध्यान भी गवर्नमेंट रखेगी। लेकिन सोर्सेज का तो कहना यही है कि नीति आयोग ने सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए ही एम्प्लॉयज के प्रोटेक्शन के लिए रिकमेंडेशन किया है। इसका मतलब ये हुआ कि वित्त मंत्री ने जो बयान दिया था वो केवल खुश करने के लिए दे दिया गया।
वित्त मंत्री उस समय नहीं चाहती थी कि बैंक कर्मचारी और बैंक यूनियन उनका विरोध करें और ये प्रपोजल जो प्राइवेटाइजेशन का है वो थम जाए, इसलिए इस बयान को देकर के बैंक एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करने की कोशिश की गई, जिससे कि वो सधे रहें और गवर्नमेंट अपना जो प्लान है सक्सेसफुल करने में कामयाब हो जाए। प्राइवेटाइजेशन के बाद कितने ईयर्स का एम्प्लॉयज को प्रोटेक्शन देना है डिपेंड करता है। कुछ जगह पर ये 1 साल, किस जगह पर 2 साल और कहीं 3 साल भी दिया गया है। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ पर, ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस है, जो प्रॉफिट है, वो सब चीज़ें इसमें मायने रखती हैं। हम आपको बताते चलें कि अगर एम्प्लॉयज़ की जॉब प्रोटेक्ट नहीं है तो उनकी पेंशन भी कैसे प्रोटेक्ट होगी, क्योंकि पेंशन लेने के लिए भी आपको कुछ साल की सर्विस कंप्लीट करनी पड़ती है और जिन एम्प्लॉयज़ की सर्विस अभी उतनी नहीं हुई है उनको पेंशन कैसे मिलेगी, भले ही वो पेंशन के अंदर कवर हों। यानी कि अगर बैंक प्राइवेटाइज होंगे तो एम्प्लॉयज़ को उसके परिणाम भी भुगतने होंगे, काफ़ी नुकसान एम्प्लॉयज़ को होने वाले हैं, ये निश्चित है। बैंक प्राइवेटाइजेशन उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां बैंक कर्मचारी और बैंक यूनियन अगर अभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर यही होगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। यानी कि अगर अभी आप कोई एक्शन नहीं ले रहे तो बाद में आपको एक्शन लेने का कोई फायदा नहीं होगा। वहीं प्राइवेट होने वाली 2 बैंकों के नाम में रोजाना बदलाव हो रहा है और मीडिया तरह तरह की रिपोर्ट्स दे रहा है, सोर्सेज रोजाना बदल जाती हैं और इस बार हुआ है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो कि कुछ दिन पहले यानी कि 2 या 3 दिन पहले तक टॉप पर चल रहा था प्राइवेटाइजेशन के लिए, वो अभी प्राइवेटाइजेशन की दौड़ से बाहर दिखाया जा रहा है। इस बदलाव का मेन कारण यह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी सोर्सेज के हिसाब से खबर दी है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक प्राइवेटाइजेशन की दौड़ में सबसे आगे हैं और बैंक ऑफ इंडिया भी प्राइवेटाइज हो सकता है और उसने बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम इन टॉप 3 बैंक्स में नहीं लिया है। तो इसी के हिसाब से सारे गूगल पर भी आप यही न्यूज़ देख सकते हैं कि अभी सीबीआई और आईओबी ही प्राइवेट होंगे और बीओआई भी हो सकता है। हम तो अभी भी यही रिपीट करेंगे कि ये सभी प्रेडिक्शन है, क्योंकि अभी तक भी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या रिपोर्ट न्यूज़ नहीं आई है किसी भी तरफ से, ना नीति आयोग की तरफ से, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना आरबीआई की तरफ से। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को बायर मिलना काफ़ी मुश्किल है और ये प्राइवेटाइजेशन की और बैंकों को जो ले जाने का गवर्नमेंट का प्लान है उसमें रुकावट पैदा करेगा। दोनों ही बैंक पीसीए के अंतर्गत आते हैं, यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत कुछ उनके ऊपर बिजनेस रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और दोनों ही बैंक का एनपीए है वो डबल डिजिट यानी कि 10% से ऊपर है, बल्कि 15% के पास है सीबीआई का एनपीए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मार्च 2021 का रिजल्ट आ चुका है और उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट है, लेकिन बैंक अभी भी लॉस में है। वहीं गवर्नमेंट का कहना है कि प्राइवेटाइजेशन राइट डायरेक्शन में जा रहा है और मार्च 2022 से पहले ही बैंकों को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। जाते आपको बताते चलें कि आरबीआई ने 2 सरकारी बैंकों, बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी के ऊपर पेनल्टी लगाई है। बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर 4 करोड़, वहीं पीएनबी के ऊपर 2 करोड़। ये पेनल्टी इन बैंकों पर कॉम्प्लायंस रिलेटेड मैटर्स में डेफिशिएंसी के लिए लगाई गई है, क्योंकि उन्होंने फ्रॉड रिलेटेड डाटा जो था वो टाइम पर रिपोर्ट नहीं किया या डाटा जो था वो इनएक्यूरेट था। वहीं आरबीआई ने महेश कुमार जैन जी को डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया है, उनका रीअपॉइंटमेंट कर दिया गया है 2 साल के लिए। तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक यू।